अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूली हुई नेकी। मुदस्सिर मियाँ, आज आपने फिर घर का काम नहीं किया। मुदस्सिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और मुद्दबाना अंदाज में कहा, मास्टर साहब, आपको तो पता ही है कि मेरे अब्बू गांव के वडेरे खान आसिफ के मुलाजिम हैं और पिछले 3 माह से मेरे अब्बू को तनख्वाह नहीं मिली। इसी वजह से मैं नई कापियाँ नहीं खरीद सका और आज तो भूखे पेट स्कूल आना पड़ा। ये कहते ही वो अबदीदा हो गया। इसे यूं रोता देखकर उस्ताद ने आगे बढ़कर इसे दिलासा देते हुए कहा, अरे बेटा, रोते नहीं हैं, मुझे क्या पता था कि आपने नाश्ता नहीं किया। शाबाश बेटे, आंसू पूंछ लो, अभी तुम्हारे लिए बिस्कुट मंगवाता हूँ। इसी जमात में वडेरे आसिफ का बेटा अयूब भी पढ़ता था। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस्ताद से कहा, मास्टर साहब, मैं अपने अब्बू से इस सिलसिले में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुदस्सिर के अब्बू की तनख्वाह की अदायगी जरूर कर देंगे। जब तक मैं अपनी नई कापियां मुदस्सिर को देता हूँ। इसने बैग से नई कापियां निकाली और आगे बढ़कर मुदस्सिर के हवाले की। अयूब की हमदर्दी का जज्बा देखकर सब बच्चों ने तालियां बजाई और इसको दाद दी। उस्ताद साहब ने भी शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और शाबाश दी। वो गांव का वाहिद प्राइमरी स्कूल था जहां वडेरे और किसानों के बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते थे। इस स्कूल के उस्ताद का नाम अब्बास खान था। वो नहायत ईमानदार, फर्जशनास और रहमदिल इंसान थे। दूसरे दिन मुदस्सिर काफी खुश नजर आ रहा था। उसने उस्ताद को बताया, मास्टर साहब, मेरे अब्बू को तनख्वाह मिल गई है और अब हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हैं। मैं मशकूर हूँ अपने दोस्त अयूब का, जिसने अपने वालिद से सिफारिश की। उस्ताद अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, इसमें सिफारिश कैसी? आपके वालिद साहब ने मेहनत की और ये इनका हक था। आज से हर बच्चा ये ऐड करे कि वो सख्त से सख्त मेहनत करेगा और इल्म की ताकत से अपने हालात का मुकाबला करेगा और बड़ा होकर एक ईमानदार और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देगा। बहुत सा वक्त गुजर गया। इस स्कूल के बच्चे एक दूसरे से जुदा होकर आज बड़े बड़े ओहदों पर तैनात थे। कोई अफसर बन गया, कोई बाहर चला गया तो कोई उस्ताद। वडेरे आसिफ के बाद घर के हालात बदतर हो गए थे। इसके छोटे भाइयों ने जमीन जायदाद बेच दी थी। उन्होंने अपने भतीजे अयूब को जमीन का हिस्सा नहीं दिया और यूं वो अपनी बूढ़ी वालदा के साथ शहर आ गया और किराए के मकान में रहने लगा। अयूब BA पास था और किसी नौकरी की तलाश में दरखास्त दे रखी थी। आज उसे इंटरव्यू का खत वसूल हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। इसने अपनी वालदा से दुआएं ली और मुकर्रर वक्त पर रवाना हो गया। इंटरव्यू के लिए बहुत से उम्मीदवार आए हुए थे। आखिर काफी इंतजार के बाद उसका बुलावा आया। वो इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुआ। 3 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात उसके सामने मौजूद थी। सब ने बारी बारी इसके कवायद पढ़े। इनमें से 2 तो उम्र रसीद थे, मगर एक शख्स अयूब का हम उम्र था। अयूब को महसूस हुआ कि उसने कहीं इस शख्स को देखा है, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। मुख्तलिफ सवालात के बाद उन्होंने आपस में बामी मशवरा किया और फिर जो अयूब का हम उम्र था बोला, अयूब साहब, अगर बचपन में आपने एक गरीब किसान के बच्चे की मदद न की होती तो आपके सामने बैठा ये खाकसार मुदस्सिर न जाने कहाँ होता। अयूब को सब याद आ गया। सामने बैठा शख्स इसका हम जमात मुदस्सिर था, जो अपनी मेहनत से कंपनी का एक बड़ा अफसर बन गया था। फिर तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले। दोनों एक दूसरे के आंसू पूंछ रहे थे और अपने उस्ताद को याद कर रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वापसी पर नौकरी का खत अयूब के हाथ में था। शुक्रिया।